आ जाए। अली जाग रहे हो? जी जी भाई, आए प्लीज। क्या हुआ? फिर से अब्बाजान को ख्वाब में देख लिया क्या? तो फिर इतने परेशान क्यों हो? सब खैरियत है? खुशी की वजह से परेशान हूं यार। हाँ, मुझे याद आया। समीरा है ना, वो बता रही थी कि इनके तावीज मौसादी तौर पर असर करते हैं। सोचिए, जिन्नाती ताला टूट गया था उनके तावीज के असर से जी। और जब हम इसे जलाएंगे तो वो जिन की बच्ची जो है ना, वो मलियामेट हो जाएगी। लेकिन मामा, आपका क्या होगा अगर उन जिन्नात ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? तो आप 2 दफा बाल बाल बची हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे, मेरी फिक्र मत करो। मैंने बस ये मगरिब के वक्त जलाना है, उसके बाद मैं हवेली से निकल जाऊंगी। फिर मैं जाऊंगी बाबा जी के पास और फिर वहां से तावीज लेकर आऊंगी हवेली के लिए। अच्छा चले, आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं जरा सारा आपी को देख लूं, उनको हेल्प की जरूरत ना हो, बेचारी कब से अकेली लगी हुई है। और फिर अली का भी कुछ पता नहीं कब पहली उंगली मुझे बुला ले। अभी तो सो रहा है, उठते ही मुझे ढूंढना शुरू कर देगा। कब से इतनी डोरमैट बन गई हो? कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी ज़ारा की जाके मैं हेल्प कराती हूँ, तुम जाओ। ओके, लव यू। अली प्लीज इस बात को दिल से निकाल लो यार। जिन्नात के साथ इस किस्म का रिश्ता नहीं रखा जा सकता। इस किस्म का क्या, किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखा जा सकता यार। वो आग से बनी हुई मखलूक है और आग का काम जलाकर भस्म करना है। अब अच्छी तरह जानते हैं ना कि आप मुझे नहीं समझा सकते, खास तौर पे उस वक्त जब मैं हक पर हूं। उससे बहुत मोहब्बत करता हूं यार। उसके बगैर जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए प्लीज इस टॉपिक पे कोई बात ना कीजिएगा, प्लीज। ठीक है, नहीं तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले हैं, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो। लेकिन कल को अगर कुछ बुरा हुआ ना, तो मेरे पास रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। थैंक यू एंड आई लव यू। आपकी इतनी सी इजाजत भी ना मेरे लिए बहुत है यार। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह मेरे इस फैसले पे आपको बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो ये सारी पहेलियां खुशी तक पहुंचने के लिए हल की जा रही थी? अरे नहीं यार, सिर्फ खुशी तक पहुंचना मेरा मकसद नहीं है। मैं अब्बाजान की ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। ये हमारी हवेली है, हम इसके असल मालिक हैं। आज़र को यहां से जाना होगा और मुझे यकीन है कि खुशी इस मकसद में हमारा साथ देगी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि खुशी अपने घर वालों को इस हवेली से निकालने के लिए तुम्हारी मदद करेगी? जी, वो मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती है। नादिया उठ गई होगी। आज हमें हर सूरत चौथी पहेली हल करनी है। चले, मैं आ रहा हूं बस। ज़ारा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? बस सब कुछ डाल दिया है, अब ये डालूंगी और आपका फेवरेट कोरमा तैयार। थैंक यू सो मच। सुनो, नादिया को भी कुछ सिखा दो। अब हमेशा तुम्हें तो नहीं बोलूंगी ना कोरमा बनाने के लिए। तो आप टेंशन क्यों ले रही हैं? बस एक मर्तबा अली और नादिया की शादी हो जाने दे, फिर मैं उसको सब कुछ सिखा दूंगी। हम दोनों और करेंगे क्या जब यहाँ होंगे तो। दिल तो मेरा भी यही है कि उन दोनों की शादी हो जाए। ये नादिया तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रही है। पता नहीं आंटी, हम तो उस दिन शादी से मिले भी नहीं है। पता नहीं कौन है, कैसी है, और हमारे अली पे पता नहीं क्या जादू कर दिया। असद तो इस रिश्ते के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अली की शादी कभी ना कभी तो होनी है ना। जिन्नाती से उसका पीछा कैसे छुड़ाओगे तुम लोग? मैंने तो सुना है जिन्नात अगर किसी के इश्क में मुब्तला हो जाए ना, तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ते हैं या छोड़ते ही नहीं है। तो हम तावीज करवाएंगे, किसी आमिर बाबा को बुलाएंगे। आपको पता है, असद कह रहे थे कि हम अली को इस तरह आग में कूदने नहीं दे सकते। जाहिर बात है। वैसे मेरे पास एक हल है इस चीज का, और मैंने उसके ऊपर काम भी शुरू किया। Really? तो बताइए ना क्या है। वो तुम्हें याद है ना, समीरा, उसने एक बाबा जी से तावीज लिया था जब
इस हवेली के जिन ने कैद कर दिया था उसके शौहर और उसको, तो बस मैंने भी उसी बाबा जी से तावीज किया है। सच में? तो उसका करना क्या है? अली को देना है या उस खुशी को पिलाना है? अरे नहीं, पिलाना पुलाना कोई नहीं है, बस हवेली के किसी कोने में जाके उस तावीज को अली की नजर से बच के जलाना है। फिर तुम देखना, अली को उसकी सच्ची मोहब्बत मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, कोई भी नहीं।